मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो लोग ना जाने किस किस तरीके की हुड़दंग मचाने लगते हैं और वो अपने होश व हवास खो बैठते हैं और वो ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़े हुसैनी हम ही हैं, हमारे अलावा कोई भी नहीं। और वो इमाम हुसैन की मोहब्बत में किस किस तरीके की हरकतें कर जाते हैं वो उनको भी शायद मालूम नहीं होता है। आप जब उनकी खुराफात देख लेंगे, जब आप उनकी वो हरकतें देख लेंगे तो आपको भी हंसी आएगी, और अगर ये कोई गैर मुस्लिम देखेगा तो वो भी हंसेगा और ये कहेगा कि मज़हब इस्लाम में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या मज़हब इस्लाम इसी चीज़ की इजाज़त देता है? और वो यकीनन यही समझेगा कि मज़हब इस्लाम में ये सब लोग करते हैं। कुछ लोगों की वजह से पूरा मज़हब इस्लाम, सारे इस्लाम वाले बदनाम हो जाते हैं। जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो लोगों को तंबीह की जाती है कि वो बड़े बड़े ताज़िए, ऊंचे ऊंचे ताज़िए ना बनाएं, ख़ास कर ये तंबीह की जाती है। लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते और वो मुकाबले में लग जाते हैं कि फ़लाँ ने 40 फीट का बनाया है तो हम 50 फीट का बनाएंगे, फ़लाँ ने 50 फीट का बनाया है तो हम 60 फीट का बनाएंगे। इस तरीके के मुकाबले होते हैं। फिर उनको जिताते हैं कि जिसकी ऊंची होगी और जिसकी खूबसूरत होगी वो ताज़िया जीत जाएगा। इस तरीके की हरकतें करते हैं और वो इसी मुकाबले के चक्कर में बड़े बड़े ताज़िए बना लेते हैं और फिर जब उसको ले जाते हैं तो उनके साथ, उनके सामने बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। इसी के ताल्लुक़ से मैं आपके सामने कुछ वीडियो शेयर करूँगा जिसमें लोगों ने ऊंचे ऊंचे ताज़िए तो बना लिए हैं, लेकिन जब उसे ले जा रहे होते हैं तो उसके साथ इतनी बेकदरी करते हैं कि आप देखेंगे तो कुछ खुद अफसोस करेंगे कि ले जा रहे हैं, ऊपर लाइट के तार जा रहे हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा है और लाकर उसमें वो टच कर देते हैं जिससे पूरे ताज़िए में किरण फैल जाता है। आप देखें पहले इन वीडियो को। ये कुछ वीडियो हमारे पास आई हैं। अब ये वीडियो नई है या पुरानी है, आखिर ये तो सच ही है कि ताज़ियों के साथ ये लोग क्या सलूक करते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा ये कि किस तरह लोग ताज़िए को ले जा रहे हैं खेतों से, गलियों से। ऊपर इनको लाइन भी दिखाई नहीं दे रही है कि लाइट की ऊपर लाइन चल रही है, वो तार भी इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं और ले जाकर उसमें उन्होंने टच कर दिया। कुछ खबरें ये आई कि कुछ लोगों की मौतें हुई और कुछ लोग घायल हैं। अब बताएं, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके की हरकतें करने से क्या फ़ायदा? जिस ताज़िए का आपको हुक्म दिया गया है, जो ताज़िया बनाने के लिए आपसे कहा गया है, आप वो बनाए अगर बनाना चाहते हैं। आपको ये इतने इतने ऊंचे ताज़िए बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ऊंचे ऊंचे ताज़िए बना लेते हैं तो आप तो उसको खुशी में लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन दूसरों को तकलीफ़ होती है। तो वो काम ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। अरे हिंदुओं को छोड़ो, गैर मुस्लिमों को छोड़ो, बल्कि इतने ऊंचे ऊंचे ताज़ियों से खुद दूसरे मुसलमानों को भी तकलीफ़ होती है। जब आप उनको लेकर चलते हैं तो खेतों में लेकर चलते हैं, फसलें बर्बाद होती हैं। आप जिस रास्ते से लेकर चलते हैं, आप पेड़ों को काटते हुए चलते हैं, उनके पेड़ बर्बाद हो रहे हैं। और आप जिस रास्ते से ले जा रहे हैं तो गलियों के तार काटना पड़ते हैं, जिसकी वजह से लाइट बंद हो जाती है, कई कई दिन तक लाइट नहीं आती है, लोगों को परेशानी होती है। अगर आप अब ये कहना चाहेंगे कि ये सब हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में कर रहे हैं, तो ये इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं है। ये इमाम हुसैन से मोहब्बत हरगिज़ नहीं हो सकती। अगर आप सच्चे हुसैनी हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करना चाहते हैं, तो आप इन सारी खुराफात से बचकर वो काम करें जो इमाम हुसैन ने हमें पैगाम दिया। जिस चीज़ के लिए इमाम हुसैन शहीद हो गए, उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को कुर्बान कर दिया, शरीयत। अब शरीयत पर कायम रहें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें। जब मुहर्रम आए तो आप नमाज़ों में लग जाएं। देखा तो ये जाता है कि जब मुहर्रम आते हैं तो कोई भी नमाज नहीं पढ़ता, सारे के सारे लोग ताज़ियों में लगे होते हैं। इमाम हुसैन आपकी इन हरकतों से खुश नहीं होंगे।